अमेलगमेशन। और आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे बाय परचेजर मेथड। परचेजर मेथड से अब हम लोग को सीखना है। ओके, जैसे कि हमने पहले बताया था, मर्जर एंड परचेजर किसके बुक्स में फॉलो किया जाता है? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर। परचेजर मेथड में हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। मतलब ये कि ट्रांसफरर कंपनी का जो एसेट्स को लेगा, टेकन ओवर करेगा रियलाइजेबल वैल्यू पर, वो वैल्यू से हम नेट एसेट्स निकालेंगे। दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी टेक ओवर कर रहा है ट्रांसफर कंपनी का, जिस वैल्यू में, उस वैल्यू को हमको लिखना है और कैलकुलेट करके ये जानना है कि कितने वैल्यू का एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी। और जो एसेट्स लेगा सिर्फ उन्हीं को यहां मेंशन करना है, क्योंकि परचेजर मेथड में वही बोला गया था कि जो एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी उन्हीं को ही शो करते हैं परचेजर मेथड। जबकि मर्जर मेथड में बताए थे कि all the assets and liabilities are taken over by the transfer. Step 2, calculation of purchase consideration. Purchase consideration का मतलब the amount payable by transferring company to the transfer company, the value। और वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ कैसे पेमेंट किया जाएगा, दैट इज द मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कैश। नहीं, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर कंपनी क्या वैल्यू पे करेगी ट्रांसफर कंपनी को और किस फॉर्म में पे करेगी। तो उसका फॉर्म हो सकता है इक्विटी शेयर के फॉर्म में कर सकती है, सिर्फ इक्विटी शेयर के फॉर्म में करेगी तो मर्जर हो जाता है। बट इक्विटी, प्रेफरेंस, कैश, ये तीनों या कोई दोनों, तो फिर हम उसको कौन सा मेथड बोलेंगे? स्टेप 3, वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का मतलब यह है कि ट्रांसफर कंपनी कितना वैल्यू पे कर रहा है ट्रांसफर कंपनी को उसके नेट एसेट्स के बेसिस पर। जैसे हमने, तुम ट्रांसफर कंपनी हो, तुम्हारा वैल्यूएशन है टोटल मेरा नेट एसेट्स का 5 लाख, बट हम उसके बदले तुमको दे रहे हैं 6 लाख का शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, कैश सब मिला के 6 लाख, तो हम 1 लाख तुमको क्या दे रहे हैं? एक्सेस पे कर रहे हैं। वो एक्सेस अमाउंट हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। और अगर हम कम पे करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? परचेज कंसिडरेशन is higher than net assets। अगर कंसिडरेशन ज्यादा होगा नेट एसेट से, फिजिकल तो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। और अगर कंसिडरेशन कम होगा तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। हाँ, ये 3 स्टेप हम लोग को फॉलो करना है और चौथा स्टेप हमको बनाना है बैलेंस शीट।
आपका एमालगमेशन बैलेंस शीट बनाना है। पांचवा स्टेप फॉलो करना है जर्नलिंग, जो आपको हमने पहले ही बता दिया। बैलेंस शीट भी बनाना पहले ही बता दिया। मर्जर में जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, एंट्री भी वैसे ही पास करेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पर नोट्स। सम नंबर 3, एमालगमेशन बाय मर्जर। A Limited and B Limited agreed to amalgamate their business. A Limited और B Limited दोनों अब मिल जा रहे हैं। The scheme a share capital to be combined of A and B, और दोनों कंपनी का शेयर होल्डर्स लोग आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। For the purpose of acquiring the assets and liabilities of undertaking of two companies in exchange for share in AB Limited, जो नया कंपनी फॉर्म होगा उस कंपनी का नाम होगा AB Limited. That means AB Limited is called transferring company, A Limited and B Limited is called transferor company. Balance sheet of A and B are given below. Equity share capital of A and B Limited is given. Reserve and surplus is given. Trade payable is given. Fixed assets is given. Current assets is given. Current assets में आप देख सकते हो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ, बढ़ा वाला मतलब कैसा? और तो कोई पंचिंग मशीन तो नहीं है मेरे पास। चाची चाची आज पूछ रही थी पंचिंग मशीन है क्या? ओ, पूछ तो रही थी। तो चाहिए क्या तुमको? कब चाहिएगा? अभी चाहिएगा कि कल सुबह लेने से चलेगा? एक मिनट हमको देखना पड़ेगा। हम हाँ हम लेते हुए आ जाएगा, होगा मेरे ख्याल से, है आई थिंक छोटा ही है लेकिन है। हाँ नहीं होगा मेरे पास, होगा होगा। ठीक ठीक, और सब हुआ, सब काम हो रहा है डॉक्टर का? हो रहा है क्या? ठीक है। हाँ हम बात करते हैं, हम हाँ अच्छा ठीक है, ठीक हम बात कर लेते हैं। ठीक ठीक, हम पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चीज का करना है। हाँ अच्छा ठीक ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हाँ अब क्या बोला गया नीचे देखिए, द कंसिडरेशन वाज बेस्ड ऑन नेट एसेट्स। बता दिया कि कंसिडरेशन कैसे पे करेगा एबी लिमिटेड, ए और बी को नेट एसेट्स बेसिस पर। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज of the company shown in the above balance sheet subject to additional payment of A Limited for its goodwill। मतलब जो भी नेट एसेट्स है ए का और बी का वो तो देगा ही देगा, लेकिन ए लिमिटेड को स्पेसिफिकली बोला है तुमको गुडविल भी हम पे करेंगे, गुडविल का पैसा भी पे करेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश,
इन टर्म्स ऑफ शेयर भी हो सकता है, बट उसके गुडविल का वैल्यूएशन भी लगाया जाएगा। और जब कोई भी एसेट्स का रीवैल्यूएशन लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो परचेजर मेथड हो जाता है, क्योंकि मर्जर मेथड में हम लोग कोई भी रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो ये सब पढ़ते ही हमको समझ में आएगा कि इट इज ए परचेजर मेथड। और गुडविल कैसे वैल्यू लगाएगा? गुडविल इज टू बी द वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March and weight for this purpose is 1 2 3 and profit are 2 lakh 350 and 420। 3 साल का प्रॉफिट भी दे दिया, वेट भी दे दिया। आप लोगों को गुडविल निकालना आता ही है तो आप गुडविल इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद the share of AB Limited were issued to A and B Limited at a premium। मतलब AB Limited जो A Limited और B Limited को शेयर इशू करेगा प्रीमियम पर करेगा in proportion to the agreed net asset value of this company। और उसके नेट एसेट्स के बेसिस पर प्रीमियम दिया जाएगा। वो कैसे निकालना है ये हम बताएंगे। In order to raise working capital, AB Limited increased its authorized capital 8 लाख। और इस कारण से AB Limited जो नया कंपनी था, ट्रांसफर कंपनी, उसने अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया है। उसका हम लोग कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। Proceeds to issue 48,000 share of 10 each at the same rate of premium issued before discharging purchase consideration। मार्केट में AB Limited ने 48,000 शेयर इशू किया, किस रेट में? 10। और प्रीमियम में इशू किया है। कितने प्रीमियम में? ये नहीं बोला जो प्रीमियम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को दे रहा है वही प्रीमियम पर पब्लिक में इशू। तो यहां पर सस्पेंस हो गया प्रीमियम का बात, प्रीमियम का रेट नहीं दिया, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड टू ए एंड बी लिमिटेड। पहले तो ये बताइए कि एबी लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया है ए को, और प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर पासिंग, और एबी लिमिटेड में जर्नल एंट्री पास करके बैलेंस शीट बना के ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे? स्टेप 1 क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ओके, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एसेट्स क्या क्या एसेट्स लेके जा रहा है? कोई भी एसेट्स का रीवैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब दोनों का फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश ये सब दिया है, क्योंकि नीचे कोई भी रीवैल्यू फिगर नहीं है, सिर्फ गुडविल हम लोगों को रीवैल्यू करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए फिक्स एसेट्स 487 फिक्स एसेट्स 487, इन्वेंट्री इन्वेंट्री हो गया 240, 440, ट्रेड रिसीवेबल 320, 520, ज्यादा 320 एंड 520, कैश 2 lakhs and 360 नेगेटिव, 2 लाख है और सेकेंड में 360 नेगेटिव, मतलब बैंक को बता सबको ऐड कर लीजिए। हाँ 12 लाख कर लीजिए, 11 5 16 16 80, 16 में 13 80, 7 12,
लेस लायबिलिटी। लायबिलिटीज में क्या क्या है? सिर्फ ट्रेड पेबल है 160 360, ट्रेड पेबल 160 360। कितना है नेट एसेट्स? एड गुडविल, ए लिमिटेड में गुडविल बोला थी मैंने। गुडविल कितना होना चाहिए इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं गुडविल। आप लोग चाहे तो नीचे कैलकुलेट कर सकते हो। गुडविल के लिए हम लोग को दिया है वेट एंड प्रॉफिट। आप लोग तो गुडविल ऐसे निकालते हैं, वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट दिया हुआ था 2 लाख 350 420। तो पहले प्रॉफिट देख लेंगे, 2 लाख 340 420 और वेट दिया है 150 इंटू 1 इंटू 2 कितना आएगा? 350 30 40 नहीं है, 350 कितना आ जाएगा? 2 लाख 7 लाख और 12 लाख 60,000। तीनों को ऐड कर लेंगे 21 लाख 60,000 और डिवाइड कर देंगे वेट से, वेट है 6, 3 लाख 60,000। और आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिया है तो हम लोग इसी को ही गुडविल कर देंगे 3 लाख 60,000। ठीक है, अब यहाँ ऐड कर देंगे गुडविल 3 लाख 60,000 के 14 लाख 40,000 और इसका 9 लाख 60,000। ये हो गया नेट एसेट्स। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को निकालना है स्टेप 2, परचेज कंसिडरेशन। दोनों कंपनी को क्या पे करने बोला गया है? इक्विटी शेयर at the rate of 10 each and securities premium। बट कितना बोला है ये मालूम नहीं। हाँ ये जरूर है कि ए लिमिटेड को 14 लाख 40,000 का कंसिडरेशन दे रहा है और बी को 9 लाख 60। एक टोटल कॉलम बना लेते हैं, 24 लाख टोटल हो सकता है ना। अगर हम ये देखें कि रेट पर शेयर मतलब एक शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए, इशू प्राइस, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 24 लाख दोनों को मिला के हम पे कर रहे हैं और उनके शेयर होल्डर्स कितने हैं तो वो आपको कंपनी के बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा।
टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स है यहाँ पर 40,000, ये 4 लाख है ना, 10 ईच है ना, तो कितना शेयरहोल्डर्स हो जाएंगे 40,000, और ये कितना हो जाएगा 56। टोटल मिला के शेयरहोल्डर्स कितने हो गए, तो हम यहाँ पर 96,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो रेट पर शेयर आ जाएगा। डिवाइड कीजिए 24 लाख डिवाइड बाय 96,000, मतलब ट्रांसपेरेंट कंपनी शेयर इश्यू कर रहा है ट्रांसपेरेंट कंपनी को 25 रुपीज पर शेयर, और इस 25 में अगर हम ये बोले तो 10 रुपीज तो फेस वैल्यू हो गया और 15 रुपया क्या हो गया, यहां से हम लोग ने कैलकुलेट किया प्रीमियम रेट। ठीक है, इसके अलावा कंपनी 15 रुपया प्रीमियम पर इश्यू करेगी। ठीक है, तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम 15 रुपया लिख देते हैं। अब देखें 14,40,000 टोटल पे कर रहे हैं हम ए लिमिटेड को, और एक शेयर का प्राइस कितना है, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 57600 शेयर इशूड टू ए लिमिटेड। एबी लिमिटेड ने ए को 57,600 शेयर इंटू 10 करेंगे तो 5,76,000 हो जाएगा, और इंटू 15 कीजिए 57,600 इंटू 15 864। ठीक है, दूसरे कंपनी को कितना शेयर इशू किया 9,60,000 डिवाइडेड बाय 25, 38,400 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 3,84,000, और एट द रेट ऑफ 15 ईच टोटल ऐड करेंगे तो 9,60,000 शेयर हो जाएगा और 14,40,000 ठीक है, इस तरह से हम लोग ने मोड ऑफ पेमेंट कि अपने ट्रांसफरेंट कंपनी को क्या क्या पे कर रहे हैं, क्या रेट क्लियर हो गया। इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जितना नेट एसेट्स है हम उतना का ही कैलकुलेशन दे रहे हैं, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। अगर हम ज्यादा या कम देते तब गुडविल या कैपिटल। Now draw the balance sheet. Balance sheet of a share capital.
हम कुछ बोलने लगते हैं, अभी हम कुछ बोल देंगे, बाद में नहीं हुआ तो आप लोग बोलेंगे आप तो बोलेंगे। चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग ने शेयर कितना इशू किया था, 57,600 शेयर इशू किया था ए को, बी को 38,400 प्लस मार्केट में 48,000 शेयर इशू किया था। देखो था एट द रेट ऑफ 10 each, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, तो 1,44,000 इंटू 10 करेंगे तो 14,40,000 144, ठीक है। तो 14,40,000 हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1,44,000 शेयर इशू किया था, प्रीमियम था 15 रुपया, तो कितना हो जाएगा, वो भी तो प्रीमियम पर इशू किया, सेम प्रीमियम बोला था, क्योंकि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को इशू कर रहा है, पब्लिक में भी वही प्रीमियम, नॉन करंट लायबिलिटीज ये दिया हुआ ही नहीं, करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना दिखाएंगे, जो आपने नेट एसेट्स में दिखाया है, ये जाना चाहिए। जब आपने कैलकुलेट किया था नेट एसेट्स, उसमें ट्रेड पेबल जितना दिखाओगे आप वो ही दिखाओगे यहाँ पर, और दोनों का मिला के 5,20,000 नेगेटिव क्यों रहेगा, 5,20,000 जो नेट एसेट्स आपने कैलकुलेट किया है, अब आप बैलेंस शीट में वही वैल्यू को ही दिखाना है, पुराने बैलेंस शीट में कुछ भी देखने का दरकार। टोटल कितना हो जाएगा, फिक्स एसेट्स, आप नेट एसेट्स जो निकाले थे स्टेप 1 में, उसमें देखिए फिक्स एसेट्स दोनों कंपनी का मिला के कितना है, 12। करंट एसेट्स दोनों का इन्वेंट्री कितना है, जोड़ लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल 8,40,000, बैंक बैलेंस 1,16,000, पहले कितना था, ए में 2 लाख, बी में, और नया शेयर इशू किया था 48,000 का, 25 ईच, वो भी हमारे बैंक में पैसा आया प्रीमियम से, 48,000 इंटू 25, 12 लाख, तो हमारे पास बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 लाख ऐड कर लीजिए। 48,000 शेयर इशू किया पब्लिक में 25 ईच, और क्या छूटा है,
गुडविल लिखिए, इनटेंजिबल कितना आया था 3 लाख। मतलब अब आप लोगों को बैलेंस शीट अगर बनाना हो तो आप लोग जानते हो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए। नेचर आपका वर्किंग पार्ट है, नेट एसेट्स निकालना, कंसिडरेशन निकालना, वो मेन फैक्टर है। इसमें तो बहुत इजी कंसिडरेशन दिया है। अब आपको प्रोपोर्शनेट रेशियो दे सकता है कि भाई ट्रांसफर कंपनी 3 शेयर इशू करेगा उसके 4 शेयर पर, तो कितना शेयर हम इशू कर रहा है ट्रांसफर कंपनी वो कैलकुलेट करो, इस तरह का कंसिडरेशन जो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एंट्री बना लीजिए। एंट्री वही होगा जो हम लोग ने पहले सीखा। पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अब हम विदाउट नरेशन बता रहे हैं। पहला हाँ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट to liquidator of A Limited to liquidator of B Limited। हाँ, A लिमिटेड का 14,40,000 था, B का 960, 14,40,000 सॉरी 24। ठीक है, सेकेंड एंट्री लिखेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। ए का केवल पहले ए का, ए का कितना फिक्स एसेट्स हमने लिया है नेट एसेट्स में देखेंगे। ए का तो 4 लाख 80 सिर्फ ए का। हाँ पहले फिक्स एसेट्स, गुडविल गुडविल था 3,60,000। इन्वेंट्री ये सब ए का के पहले लिख रहे हैं। कितना था इन्वेंट्री ए का? ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, कैश 2 लाख। तो ट्रेड पेबल कितना था ए का ट्रेड पेबल? तो बिजनेस परचेज कितना था बिजनेस परचेज ए का? 14,40,000। देखिए डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है क्या? अब आएंगे डी का। डी का फिक्स एसेट्स कितना है? डी का इन्वेंट्री कितना है? ट्रेड रिसीवेबल
कैश 360 नेगेटिव था ना, अब चाहो तो इसको क्रेडिट कर सकते हो, डेबिट नहीं करते, या नेगेटिव लिखने देता नहीं है तो कैश लिखते या बैंक, टू बैंक लिखते 3,60,000 टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल पे 360 टू बिजनेस परचेज, 960 था ना, उनको मैच कर रहा है। अब लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड टू सिक्योरिटी शेयर। हाँ, एक इनकी और शेयर इशू करना है, 14,40,000 लिक्विडेटर में है, 9,60,000, 14,40,000 इक्विटी शेयर है और 9,60,000 नहीं उल्टा, और 9,60,000 शेयर कैपिटल है और 14,40,000। ठीक है, और 5वां एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी शेयर। 48,000 शेयर इशू किया था, 10 ईच 4,80,000, 7,20,000 प्रीमियम था, टोटल 12 लाख शेयर। ये हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफररी परचेजर में है। ये कंप्लीट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफररी एंट्री बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट। अब आपको सवाल जैसा भी दे स्टेप ऐसा ही फॉलो करें। एक सम आउट करते हैं। अब इसका हम वर्किंग पार्ट बता दें। वर्किंग मेन है, वर्किंग दोनों ही। 48,000 शेयर इशू कहता है एज ए वर्किंग कैपिटल के तौर पर सम्स में बोला है। यहाँ बोला था 48,000 शेयर इशू का 10 ईच एट सेम रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, नहीं ऊपर में कहीं नहीं, यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था उसके कारण। स्टेप नंबर 4। अब हम आप लोगों को सिर्फ वर्किंग नोट बता देंगे ताकि आगे का काम आप लोग खुद कर सकें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दो कंपनी, शेयर कैपिटल दोनों का दिया है, रिजर्व बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड डिविडेंड इक्विटेशन।
डिबेंचर्स भी है, ट्रेड पेबल है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड टैक्स, ये हम लोग का लायबिलिटीज है जो एक कंपनी का दिया हुआ। और एसेट साइड में दिया है फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। ये सिंपली एकदम डिटेल देते हैं वैसे बैलेंस शीट। Two companies agreed to amalgamate and form a new company called Z Limited. एक नया कंपनी फॉर्म हो रहा है Z Limited, which take over the assets and liabilities of both the company. Authorized capital of Z Limited is 10 lakh rupees, consist of 1 lakh share of Z Limited के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना कर सकता है और प्राइस कितना है 1 लाख शेयर। अब यहां से दिया है कि Z लिमिटेड ने जो टेक ओवर किया है वो किस किस वैल्यू पर किया है। एसेट्स ऑफ X लिमिटेड आर टेकन ओवर एट ए रिड्यूस्ड वैल्यूएशन ऑफ 10%। मतलब X लिमिटेड का जितने भी एसेट्स है उनका वैल्यू को 10% कम करके ले रहा है कौन, Z लिमिटेड, विद द एक्सेप्शंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग व्हिच आर एक्सेप्टेड एट। लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं ले रहा है 10% रिड्यूस कर, लैंड एंड बिल्डिंग को ले रहा है बुक वैल्यू पर, लेकिन बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनको 10% रिड्यूस करके इनडायरेक्ट वे लैंग्वेज बोल रहा है ताकि आपको समझना है कि कौन कौन से एसेट्स को 10% कम करेंगे और कौन से एसेट्स को सेव करेंगे। Both the companies are to receive 5% of the net valuation of their respective business. Net valuation मतलब net assets। दोनों कंपनी का नेट एसेट्स निकालेंगे और उसका जो 5% वैल्यू निकालेंगे वो 5% क्या माना जाएगा, तो यहाँ पर भी गुडविल। Entire purchase price is to be paid by Z Limited is fully paid up shares। और Z Limited ने कहा है X और Y को तो तुम लोग को हम इन द फॉर्म ऑफ क्या देंगे, शेयर। In return for debenture in X Limited, debenture of same amount and denominations are issued by Z Limited। Z Limited ने X को कहा है कि भाई तुम्हारा जो डिबेंचर है वो तो अब तुम्हारे नाम पर सर्टिफिकेट इशू किया गया है, लेकिन जब हम तुम्हारी कंपनी को ले लेंगे तो फिर उस डिबेंचर होल्डर को जितने भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है उनको चेंज कर देंगे, किसके नाम पर दे देंगे, Z लिमिटेड अपने नाम पर। तो इसमें कोई नया कुछ नहीं, सिर्फ वो बोला है कि तुम्हारे अपने डिबेंचर होल्डर को बोल दो कि अपना अपना डिबेंचर सरेंडर कर देगा और उसके बदले में Z लिमिटेड नया डिबेंचर सर्टिफिकेट उसको इशू। ओके, give journalities in the books of X Limited, Y Limited and show the opening balance sheet of। वैसे अभी X और Y के बुक्स में तो अभी हमने कुछ बताया भी नहीं है, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी बुक्स में अभी तो बताया नहीं है, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक्स में करेंगे। और हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग कैलकुलेशन क्या है, वो जो नेट एसेट निकालना, मोड ऑफ पेमेंट दिखाना, बस ये ही दो इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स करेंगे। सम नंबर 4, calculation of net assets। X Limited, Y Limited, fixed assets, land and building, land and machinery। यहाँ पर दिया हुआ है X लिमिटेड में है प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 और X लिमिटेड का शेयर प्लांट को कितना कम करने बोला है, तो 1,10,000 का 10% कितना हुआ 11,000, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 99,000। बट बी लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी को कोई भी चेंज करने बोला नहीं है, तो आप लिखेंगे ए में लिखेंगे 99,000 प्लांट एंड मशीनरी और बी में 50,000। क्यों बात
तो बोला ना, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग को किस वैल्यू पे ले रहा है, बुक वैल्यू पर, तो ये लिखा दिया। और वाई में करंट एसेट्स, इन्वेंटरी, 16,000 और 8,000 दिया है, कितना आएगा? इसका 16,000 दिया है, 1,600 रुपए कम हो जाएगा 16,000 में, 14,400। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 14,000 और 9,000, तो 14,000 ए का दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1,400 कम हो जाएगा, कितना? 12,600, तो लिखेंगे ए में 12,600, बी का 9,000। कैश दिया हुआ है ए में 3,000, बी में 1,000, कितना लिखेंगे ए में? कैसे 2700? 3,000 का 10%। कैश क्या रीवैल्यूड होता है, तो फिर जो 10% कम कर दिए, तुम्हारे पॉकेट में 3,000 रुपया था, वो कल 2700 रुपया हो गया अपने यहाँ, अपने आप हो जाएगा क्या? क्योंकि एक्स का ही चेंज करेगा। जोड़ लीजिए सभी एसेट्स, बताइए जोड़ के कितना है? वन लाख 159 लेस लायबिलिटी, लायबिलिटीज में क्या क्या है? पहले करंट लायबिलिटीज लेंगे, ट्रेड पेबल स्टार्ट प्रोविडेंट फंड, तो ट्रेड पेबल 10,000, 8,000, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 8,000, कितना आया? लेस नॉन करंट है। नया कंपनी ने कहा था पुराने कंपनी को मैं तुम्हारे डिवेंचर होल्डर्स का डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दो और वापस सेम वैल्यू वाले दो, दैट मींस उसने एक्सचेंज कर दिया, मींस नए कंपनी ने पुरानी कंपनी का डिवेंचर को ले लिया, क्योंकि अपने कंपनी का नाम का डिवेंचर दे रहा, मतलब अब उनको अपना ही डिवेंचर होल्डर्स मांग रहा। तो कितना है डिवेंचर होल्डर्स? 20,000 पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो लेस कर देंगे 20,000 और 60,000 गुडविल ऐड करेंगे। हाँ 5% बोला था गुडविल ऑफ रेस्पेक्टिव नेट एसेट्स, ये नेट एसेट्स हमारा आया था, उसका 5% निकाल लीजिए, 6,300 and 3,000, 132,300 and 63,000 in the net assets.
समझ आया? क्या है मोड ऑफ पेमेंट, क्या बोला है स्टेप 2 में, क्या पे करेगा? इक्विटी शेयर देगा। कितना देगा इक्विटी शेयर, ऐसा कुछ बोला है? बोला जितना भी नेट एसेट्स आएगा उसका इक्विटी शेयर दे देगा ना। Entire purchase price is to be paid by Z Limited fully paid up shares. Okay. तो एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, इसको 13,230 रुपया देगा, 30 शेयर देगा एट रेट ऑफ 10 ईच, और इसको 6,300 शेयर देगा एट रेट ऑफ 10। समझ में आना चाहिए? ये मोड ऑफ पेमेंट निकल गया। गुडविल और कैपिटलिज्म अलग से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने गुडविल ऊपर निकाल के इसमें ऐड कर दिया। बाकी आपको बनाना क्या है, बैलेंस शीट सभी इसी एसेट्स को सबको जोड़ जोड़ के, लायबिलिटीज को जोड़ के बैलेंस शीट निकालना जो आपने वर्किंग किया। अब आपको सम्स देखने का दरकार नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट में क्या करना है, ये जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको जोड़ जोड़ के दिखाना है, ठीक है? और लायबिलिटी में इक्विटी शेयर जितना है इन दोनों को जोड़ के दिखा देना है, बस। और तो कुछ नहीं। डिवेंचर्स वाला में एंट्री क्या है, वहां पर डिवेंचर जो था 20,000 रुपए का डिवेंचर था, किसका था? एक्स लिमिटेड का। तो हम लोग लिखेंगे डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट। पुराना डिवेंचर जो है उनको डेबिट कर देंगे ना, तो डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड। अमाउंट 20,000 रहेगा। बाकी जो आप 4 एंट्री पास करते हो वो करना ही है। पहला एंट्री बिजनेस परचेज वाला, दूसरा एंट्री एसेट्स टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, तीसरा भी एसेट्स लायबिलिटीज बिजनेस परचेज सेकंड वाला का, और चौथा हो गया लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर। 4 एंट्री और एक डिवेंचर्स का परचेज। इसमें कोई शेयर इशू नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इसलिए एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं होगा। और बैलेंस शीट में दोनों का अमाउंट जोड़ जोड़ के दिखाना है जो वर्किंग नोट में आपने लिखा है। कौन सा डिवेंचर वाला? तो वही तो 4 एंट्री के बाद डिवेंचर एंट्री पास करेगा, बस 5 एंट्री बनाना हो बना लीजिए जैसा इच्छा, अभी बना लीजिए। वर्किंग नोट को देखते हुए बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए, एक बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए, और बैलेंस शीट में ये एसेट्स और लायबिलिटी दिखाइए। तो ये सब में 70% तो कुछ नहीं है।
कितना बनता है टोटल? मतलब आज 5 में कल कल ही निकल ही है तो वही सुबह 8:30 बजे हाँ शनिवार को भी क्लास था तो वो आए थे शनिवार को हम गए थे वो लोग आए थे तो हम लोग को करवा दिए थे मंगल बस शनि 3 दिन तो रहेगा रहेगा संडे को अवेलेबल नहीं था इस बोल के हम क्लास देंगे तो संडे में रहेगा बस 4 दिन रहेगा ठीक है ओ कौन से ग्रुप से मेरे पास बीकॉम से भी क्या अच्छा वाला तो वो नहीं इंक्लूड कर देगा वो ध्यान दीजिए उसको हाँ ठीक है 30, 50, 80, 80 वाले क्लास में हो गया ना